वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो जिस तरीके से जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी तरह से जो पॉलिटिकल साइंस या जिसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं वो राज्य का अध्ययन करता है। राज्य का अध्ययन है, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो राजनीति विज्ञान राज्य के स्वरूप, उसका महत्व, संगठन, शासन सिद्धांत और नीतियों का अध्ययन करता है। तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम राज्य के स्वरूप का अध्ययन, उसके महत्व, उसका संगठन, शासन सिद्धांत और नीतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, सवाल आता है कि राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र के साथ में संबंध क्या है। तो सबसे पहले तो आप इस बात से आप समझ लीजिए कि राजनीति में जो राजा होता है, तो राजा राजनीतिक होता है, लेकिन राजनीतिक होने से पहले वो मौलिक रूप से सामाजिक होता है। तो कोई भी राजा राजनीतिक बाद में है या राजनीतिक बाद में है, पॉलिटिकली वो बाद में है, पहले क्या है, वो सोशल है। तो कोई भी व्यक्ति जब वो सोशल होगा तभी वो एक अच्छा राजनीतिक सिद्ध हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोशल नहीं है तो वो राजनीति में मतलब राजनीतिक हो ही नहीं सकता। अगर वो राजनीति में है तो वो फेल हो जाएगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण कई सारे भरे पड़े हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप लुईस 16 का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा जो था वो सामाजिक नहीं था और इसीलिए वहां पर फ्रांस की क्रांति हुई और उसको मतलब गिलोटिन की सजा दे दी गई। तो जो समाज शास्त्र है वो समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र के लिए क्या करता है, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए एक सुविधाजनक वातावरण तैयार करता है। समाज शास्त्र का काम होता है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिससे कि राजा अपने राज्य को सुगमता पूर्वक चला सके, आसानी से चला सके। तो ये राजा का काम है, ये समाज शास्त्र का काम है। समाज शास्त्र क्या करता है, समाज शास्त्र एक अच्छा वातावरण देता है राजनीति शास्त्र के लिए, जिससे कि राजा अपना काम आसानी से कर सके। तो देखिए, कुछ ऐसे बिंदु हैं ये जो सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं, जो समाज शास्त्र एक बड़ी मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। जैसे आप यहां से समझ सकते हैं, पहला है इसमें शक्ति, दूसरा है इसमें प्रभुत्व, तीसरा है सत्ता, दबाव समूह, राजनीतिक दल और अधिकारी तंत्र, यानी पावर, डोमिनेंस, अथॉरिटी, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेसी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब शक्ति आ जाती है, जब उसके अंदर पावर होती है, तो वो क्या है, वो एक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है समाज में। वो शक्ति किसी प्रकार की भी हो सकती है, चाहे वो शक्ति उसके पास फिजिकली है, चाहे वो पॉलिटिकली है, चाहे वो इकोनॉमिकली है। कोई भी पावर अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो क्या है, वो सोसाइटी में उसका अपना एक स्टेटस एक अलग हो जाता है। क्या करता है, वो डोमिनेंस स्थापित करता है, प्रभुत्व स्थापित करता है सोसाइटी में। और उसके आधार पर क्या है, वो अथॉरिटी, यानी वो उसको इससे आधार पर वो सत्ता प्राप्त करता है, सत्ता प्राप्त कर लेता है। और फिर अगर मान लीजिए कोई भी सत्ताधीश या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी पार्टी जो राज्य में है, जो सरकार चला रही है, उससे समाज के कार्य कराने के लिए समाज में बहुत सारे दबाव समूह होते हैं। ये पूर्णतः सामाजिक होते हैं, ये राजनीतिक नहीं होते, नॉन पॉलिटिकली होते हैं ये जितने बार दबाव समूह है। तो इन दबाव समूहों को आप ऐसे जान सकते हैं, जैसे अगर मैं अपने देश की बात करूं, भारत की बात करूं, तो इसमें जैसे भारतीय किसान यूनियन है, ये एक तरीके से एक दबाव समूह के रूप में काम करती है। और आपने देखा भी होगा कि अभी पीछे सरकार के द्वारा लाए गए 3 कानून, उनको किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन ने लगातार 1 वर्ष से ज्यादा समय तक वो धरना देते रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, और उन कानूनों को वापस करा दिया। अर्थात ये सरकारों को भी बैकफुट पर ला देते हैं ये दबाव समूह। ये पूरी तरीके से सामाजिक होते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक दल पॉलिटिकली बाद में होते हैं, वो पहले सोशल होते हैं, पहले वो सामाजिक होते हैं। इसी तरीके से अधिकारी तंत्र, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकली तो है, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो सोशल भी होते हैं। तो समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र का आपस में इतना गहरा संबंध है कि इस आधार पर एक समाज शास्त्र की एक नई ब्रांच का उद्भव हुआ है, जिसका नाम है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, या इसको हम कहते हैं राजनीतिक समाज शास्त्र। क्या कहते हैं इसको, राजनीतिक समाज शास्त्र। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का आपस में कितना घना संबंध है, कितना घनिष्ठ संबंध है।
कि समाजशास्त्र में एक नई शाखा का प्रादुर्भाव हुआ है जिसका नाम है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी डियर स्टूडेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।